कि कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जो तशद्दुद के वाकयात हुए हैं उस पर है मुजफ्फराबाद से, जहां आईएसआई ने बड़ी कार्रवाई की है। रॉ से मुंसलिक 5 अफराद गिरफ्तार किए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सरकार का झूठा बयानिया, रॉ के एजेंट पकड़े गए, हिंदुस्तान की करेंसी मिल गई है, हिंदुस्तान का असला मिल गया है, ये लोग हिंदुस्तान से मिले हैं। देखें, अब वो हमें तो समझ आ गई ना कि हमारे दोस्तों को भारत में मौका मिल गया। उन्हें क्या ऑन पाओ, इन्होंने पूछो पाकिस्तानियों की करना है। आपने कश्मीरियों पर हाथ उठाया, फिर बंदूक भी उठाई, अब तो आपने सीधा काम कर दिया। सीधा साबित हो गया है कि जो कहते हैं ना कि अपने हाथों से बंदा कब्र खोदता है ना। अभी बहुत जल्दी आपको ये खबरें मिलेंगी कि जनाब अजीत डोवाल साहब आए थे श्रीनगर, वहां आके कश्मीरी लीडर्स के साथ उन्होंने कर्नल्स को ब्रीफ किया, फिर एक हिंदुस्तान के कर्नल ने इनसे मुलाकात की। बेहतर अंदाज में अगर हम ईरान और अमेरिका के दरमियान वो करा सकते हैं तो हम अपने लोगों से क्यों नहीं बैठ के बात कर सकते प्रॉपर तरीके से। साथियों, जो अजीत डोभाल ने कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर पाया, यानी कि हिंदुस्तान ने आज तक जो कर दिखाया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। पीओके के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और साथ ही साथ जो है भारत भी देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं पीओके के लोगों के साथ जो है वो एक तरह से सहमत है कि जो उनके साथ हो रहा है वो सरासर गलत है, और जो पीओके पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है उसको आज़ाद करवाना काफ़ी ज़्यादा अत्यंत और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वहीं अगर बात की जाए, जिस तरह से पाकिस्तानी कहते हैं कि आईएसआई के एजेंट्स ने ये सब कराया, आईएसआई के इतने लोग मारे हमने, इतने लोग रॉ के साजिश में है, ये वो मतलब इतनी फालतू की और बेफिजूल की बातें जो हैं ये बड़ी बड़ी बना लेते हैं। इसके बजाय अगर ये थोड़ा सा अपने मुल्क में ध्यान दें तो ये जो हालात इस समय है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो थोड़ा बहुत थमने का नाम भी ले सकता था, लेकिन जब इनको ध्यान ही नहीं देना है तो हालात तो और ज्यादा बिगड़ेंगे। कहते हैं ना कि अपने हाथों से बंदा कब्र खोदता है ना अपनी, और ये तो बड़े शौक से कब्र खोदी जा रही है। और अजीत डोभाल ने वो गेम करके दिखा दी आपको 10 साल के अंदर अंदर कि जो तसव्वुर नहीं की। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमें वो खरीदने हैं, हमें F-35 खरीदने हैं। हमारे खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां आईएसआई ने बड़ी कार्रवाई की है। रॉ से मुंसलिक 5 अफराद गिरफ्तार किए हैं। जराए बता रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। वो मसला है कश्मीर डिस्प्यूट होता था जो भारत के साथ हमारा चल रहा था। आज ये कैसे मुमकिन है कि सरकार का झूठा बयानिया, रॉ के एजेंट पकड़े गए, हिंदुस्तान की करेंसी मिल गई है, हिंदुस्तान का असला मिल गया है, ये लोग हिंदुस्तान से मिले हैं। देखें, अब वो हमें तो समझ आ गई ना कि हमारे दोस्तों को भारत में मौका मिल गया। उन्हें क्या ऑन पाओ, इन्होंने पूछो पाकिस्तानियों की करना है। जो तशद्दुद के वाकयात हुए हैं उस पर कि आपने कश्मीरियों पर हाथ उठाया, फिर बंदूक भी उठाई, अब तो आपने सीधा काम कर दिया। सीधा साबित हो गया है कि जो कहते हैं ना कि अपने हाथों से बंदा कब्र खोदता है ना अपनी, और ये तो बड़े शौक से कब्र खोदी जा रही है। और अजीत डोभाल ने वो गेम करके दिखा दी आपको 10 साल के अंदर अंदर कि जो तसव्वुर नहीं की। आपको ये खबरें मिलेंगी कि जनाब अजीत डोवाल साहब आए थे श्रीनगर, वहां आके कश्मीरी लीडर्स के साथ उन्होंने कर्नल्स को ब्रीफ किया, फिर एक हिंदुस्तान के कर्नल ने इनसे मुलाकात कि कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। वो नारा कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान को देखें, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। वो नारा कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान को देखें, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। आपने अपने हाथों से, जो कहते हैं ना कि अपने हाथों से बंदा कब्र खोदता है ना अपनी, और ये तो बड़े शौक से कब्र खोदी जा रही है कि पहले ही वाकई पहले चुमुक ही लड़ रहे थे। आप देखें, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमें वो खरीदने हैं, हमें F-35 खरीदने हैं, हमें मजीद J-10 लेने। मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी है और ये नहीं होना चाहिए। हमें इस नहज पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे अवाम और पुलिस या इदारे आमने सामने खड़े हों। इसका कहीं बेहतर हल ये था कि जब एक निगोशिएशन चल रही थी तो उसको बेहतर अंदाज में अगर हम ईरान और अमेरिका के दरमियान वो करा सकते हैं तो हम अपने लोगों से क्यों नहीं बैठ के बात कर सकते प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे क्या हो रहा है, वफाकी हुकूमत सही तरह हैंडल नहीं कर पा रही, या आपके ख्याल में वफाकी हुकूमत जो है इट हैज पुट इट्स फुट डाउन और सही पोजीशन ले रही है कि नहीं, इसके ऊपर जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमने खामखा का एक पंगा ले रखा है, सिर्फ ये सोचकर कि चले हम इनसे बगराम भी छीन लेंगे, हम इनसे
रेयर अर्थ मिनरल्स भी छीन लेंगे। हम भारत कैसे मुमकिन है कि सरकार का झूठा बयानिया, रॉ के एजेंट पकड़े गए, हिंदुस्तान की करेंसी मिल गई है, हिंदुस्तान का असला मिल गया है, ये लोग हिंदुस्तान से मिले हैं। शौकत नवाज मीर ने बॉर्डर पर जाके किसी हिंदुस्तान के कर्नल से मुलाकात कर ली है। और मैंने इनफैक्ट आपको 2 दिन पहले वार्न किया था कि अभी आप तैयार रहें, अभी बहुत जल्दी आपको ये खबरें मिलेंगी कि जनाब अजीत डोवाल साहब आए थे श्रीनगर, वहां आके कश्मीरी लीडर्स के साथ उन्होंने कर्नल्स को ब्रीफ किया, फिर एक हिंदुस्तान के कर्नल ने इनसे मुलाकात की। तो जाहिर है कि आप इस तमाम सूरत हाल से, इस झूठ से, इस फैशिज्म से ला ताल्लुक आप नहीं रह सकते। ये कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोटली में भी एक गोली चली, वहाँ से वंस अगेन हमें एक्यूरेटली नहीं पता। पहले खबर यह आई कि एक खातून वकील समेत 5 लोगों की हलाकत हुई है। उसके बाद डेथ जो फिगर है मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 8 के करीब चला गया। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में 8 के करीब लाशें लाई गई हैं। एक बहुत ही अजीब जो सुनने में बात है वो ये है कि रेंजर्स ने, पाकिस्तान के जो फेडरल पैरामिलिट्री फोर्सेस और ट्रूप्स हैं, उन्होंने कोटली के अस्पताल के अंदर भी उन्होंने फायरिंग की, जहां वो लोगों का ताक़ुब करते हुए पहुंचे हैं, जिसकी नहीं मतलब आप ब्लैकमेल मुझे ये होके बताएं, एक पहले मुझे बताएं, आपने पहले ऐसा किया था कि नहीं किया था? आपने पहले किया कि नहीं किया? जब ये सब कुछ पहले हुआ तब आपने उनके मुतालबात क्यों माने? क्यों नहीं आप खड़े हुए अपने स्टैंड के ऊपर? पे हमला नहीं किया गया, मरीजों को जलाने की धमकियां नहीं दी गई, वहां पे यरगमाल नहीं बनाया गया। आप कहते हैं कि उनके साथ मुलाकात नहीं होंगे, नहीं हो सकते, सुन नहीं हो सकते। अगर कल को आप फिर उन लोगों के साथ बैठे तो फिर इस प्रोग्राम में आप कौन से सर मैं अभी आपको लिख के देता हूं, एक सेकंड, मैं आपको लिख के देता हूं कि सीएमएच पे हमला करके ऐसी जमात जो वहां आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल भी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान की जो कॉन्सुलेट है उसके सामने भी जो कश्मीरी जो बरतानिया में रहते हैं वो लोग आके प्रोटेस्ट किए हैं। और 30 MPs जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उन्होंने भी एक लेटर फॉरेन ऑफिस को लिखा कि ये जो एंटी ह्यूमन राइट्स जो पॉलिसीज है पाकिस्तान की सरकार की, उसके बारे में कुछ किया जाए। चंद महीने यानी अक्टूबर में आप याद है भी ये फीलिंग है कि बलोच आर बीइंग नेग्लेक्टेड। सिंध में भी कुछ हद तक है और कराची में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं दे फील के दे आर नेग्लेक्टेड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और KPKA में तो है ही, वहाँ पे जो TTP की जो इंसर्जेंसी चल रही है कई सालों से, वो आज़ाद बनना चाहते हैं, अलग इस्लामिक कैलिफेट वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। POK के अंदर इस समय हालात काफी ज्यादा बेकाबू होते चले जा रहे हैं। रोज नई अपडेट कुछ ना कुछ लेकर के, कहीं आसिम मुनीर को लटकाया जा रहा है, कहीं जो है वहाँ के मंत्रियों को ठोका जा रहा है, कहीं जो इनके पाक फौजी सरेंडर कर रहे हैं, कहीं 5 को अगवा किया, कहीं 70 मारे, भीड़ ने हाहाकार मचाई। ये कुछ ना कुछ नई अपडेट जो है वो रोज कुछ ना कुछ सामने आ रही हैं और ये प्रोटेस्ट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे तो साफ तौर पे मानो यही साबित हो रहा है कि अब जो ये जंग है आज़ादी को लेकर के, ये जंग जो है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है। लोग जो है ये प्रोटेस्ट रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं और पिछली बार से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रोटेस्ट ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ रहा है और भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय है। और पाकिस्तान की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, कितना इनको ठोका जा सकता है, वो सिर्फ यही देख सकता है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा है, उसके मुल्क में हो रहा है, उसको अपने मुल्क से वैसे ही को लेना देना नहीं, उसको सिर्फ अमेरिका की चापलूसी करनी है, अमेरिका के साथ जो है जी में जी गुजरी करनी है और जहाँ से उसको डॉलर मिलेगा, जहाँ से उसको पैसा मिलेगा वो उसका साथ देने वाला है। बस उसको अपने मुल्क से 1% का जो है वो कोई भी लगाव वगैरह कुछ भी नहीं है। और रही बात शहबाज शरीफ की, वो तो नाम का प्रधानमंत्री बना हुआ है, आसिम मुनीर के जो है वो इशारों पे चल रहा है बेसिकली देखा जाए तो। कभी आज तक जो है उसने एक नॉर्मल भी डिसीजन जो है वो पाकिस्तान के लिए खुद अपने बल पे ना लिया होगा। जो भी करता है वो आसिम मुनीर से पूछ के करता है, आसिम मुनीर के फॉलो करता है एक्शन, आसिम मुनीर के साथ चलता है, हर जगह आसिम मुनीर को लेके जाता है। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आसिम मुनीर उसको कंट्रोल में करे हुआ है। और यही वजह, अगर प्रधानमंत्री भी वहाँ का सही होता तो आज शायद मुल्क में हालात ना होते पाकिस्तान के, पानी होता, बिजली होती और मुल्क जो है वो सुलझा हुआ होता, ना कि अनएजुकेटेड के तरीके जो है ये सूरत हाल वहाँ से आ रही होती, बयानबाजी की जगह जो है एक्शन हो रहे होते। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।